जरूरी है, तो हमें होश से भी काम लेना है, केवल और केवल जोश के अंदर नहीं रहना। मोटिवेशन आपको 10% काम करेगी, 90% आपकी एजुकेशन काम करेगी। अब आप देखो आपने करना क्या है। एक्साइटमेंट चाहिए बट साथ में एजुकेशन भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन के लिए हमारे सिस्टम के अंदर है क्या सीखने के लिए? कोई बहुत बड़ी बात है? प्लान कितना का है? आज की डेट में सिंगल पेज का प्लान है। यस आता है? यस कम लोगों को आता है। आज क्लियर हो जाएगा आपको प्लान भी। सिंगल पेज का प्लान है, उसको बार बार रिपीट करो, बार बार उसको करो, पेपर पे लिखो, ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। और आपको प्लान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास हथियार नहीं होगा, हम आगे बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते। ये हमारा हथियार है, टूल्स है हमारे। प्लान सीखना पड़ेगा। किसी को क्या बताएंगे हमारे पास है क्या? फील्ड में गए हैं तो प्लान ही तो डिस्कस करेंगे ना। अगर प्लान ही हमें नहीं आता और सामने वाले ने बोला, पूछा आपसे भाई आपका क्या कंसेप्ट क्या है, और हम कहते हैं यार अपलाइन को फोन करते हैं, और अपलाइन अपनी जगह पे बिजी है, तो क्या आपको समय दे पाएगी? नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। फिर सामने वाला अपना काम करेगा, आप तो कर ही नहीं पाओगे। वो क्योंकि उसको अपने फील्ड का अपना प्लान आता है, वो आपको सिखा के भेज देगा। आपको लगेगा इसका प्लान बढ़िया है, मेरे में तो कमी है। और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। जब हम फील्ड में जाते हैं हम दूसरे की सुन के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना मालूम नहीं है। तो दूसरे को ऐसा मौका ही ना दे कि वो अपनी बात हमारे को एक्सप्लेन करे, वो हमारी बात सुने। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्लान को लेकर। और उसके बाद दूसरी बात आती है आपके प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से हैं। और रही बात अगर वेलनेस की, तो कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट काम करता है, ये जानकारी होना जरूरी है। और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल वे में प्रोडक्ट्स को जानिए कि ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, किस बीमारी में काम करेगा, और कितनी मात्रा में लेना, डेट्स ऑल। इससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है आपको उसके अंदर घुसने की। कितनों को प्रोडक्ट्स की नॉलेज है? मैक्सिमम 10 लोगों को नॉलेज है प्रोडक्ट की। क्या इससे 10 लोगों से काम है? 10 लोगों का ही काम चलेगा, बाकियों का कैसे होगा? प्रोडक्ट्स तो सबने मूव करने हैं ना, प्रोडक्ट तो सभी आगे रिकमेंड करेंगे। अगर हमारे को नॉलेज नहीं है और हम किसी के पास चले गए, मैं चला गया, मेरे दोस्त है, मैं तो कहता भाई साहब जब प्रोडक्ट हमारा नहीं आता है और इससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है, एनर्जी मिलती है, आप ले लो। और ये मेरी तरफ देखेंगे, बोलेंगे भाई साहब आपको भी जरूरत है एनर्जी की, आप लेते हो क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं, मैंने नहीं लिया, आप लेकर बताओ क्या लेंगे? नहीं। इनके मन के अंदर एक शक पैदा हो जाएगा, खुद तो लिया नहीं, मेरे को बोल रहा है, इसका मतलब मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ये कभी लेंगे नहीं। और अगर मैंने लिया होगा, मैं बोलूँगा भाई साहब आपको जो समस्या थी ना, मेरे को भी थी, मैंने लिया 1 सप्ताह हो गया, आप भी लो, आप भी ठीक हो जाओगे। क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस हो रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? जब हम यूज करेंगे तो। और इस इंडस्ट्री में कामयाबी का फार्मूला भी यही है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। सिंपल सी तो बात है। मैक्सिमम हम लोगों का कहीं ना कहीं फेलियर का या आगे ना बढ़ने का कारण यही रहता है कि हम लोग यूजर नहीं है। हम लोग खुद तो यूज नहीं करते और लोगों को एडवाइस करते हैं। एडवाइस करना बहुत ईजी होता है और यूज करना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं? पे हम केवल और केवल एडवाइस करना पसंद करते हैं कि सामने वाला कर ले, मैं ना करूं। ये अगर देश को आजाद कराना तो भगत सिंह पैदा हो जाए, पर हमारे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। ये सोच है आज हम लोगों की। ऐसा नहीं चलेगा। हमें खुद को अपनी कमान संभालनी होगी कि हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, कितने लोग जो अच्छी सेहत चाहते हैं? सबको चाहिए। थैंक यू। मेरे को मालूम था हाथ सभी खड़ा करेंगे, मैंने ऐसे पूछ लिया। मैं चलो ट्राई करते हैं। अच्छी सेहत सबको चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सुना है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। क्या ऐसा ही होता है? नहीं होता। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी अच्छी सेहत को होनी चाहिए, पर नहीं दे रहे हम। फर्स्ट प्रायोरिटी हम दे रहे हैं पैसे को। और आज भी मैं क्लियर बता दूं,
आप मैं अगर हेल्थ की बात करूं तो सुनने के लिए आप मजबूर हो, अदरवाइज आप तो पैसे की बात सुनने के लिए बैठे हो। अगर आप घर से आए हो ना तो पैसे के लिए आए हो, प्लान के लिए आए हो, प्रोडक्ट्स के लिए नहीं आए, है ना? भाई सच बोल दो, 10 ग्राम चल जानी चाहिए, जैसा लो मालूम है मेरे को, वो तो जबरदस्ती मैं बताता हूँ लोगों को भाई प्रोडक्ट यूज कर लो, अच्छे हैं। वरना तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। हम पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। उसी कारण आज इंडिया का कोई घर ऐसा खाली नहीं है जिस घर में आज बीमारी ना हो। हर घर में समस्या है और इन समस्याओं का समाधान भी हमारे पास में है। अगर बीमारियां हमने पैदा की है ना तो उनके इलाज भी हमारे हाथ में है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसका कारण यह है कि हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया, हम लोगों ने अपना खान पान बदल दिया, हम लोगों ने सोने उठने का समय बदल दिया। आज फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई जिसकी वजह से आज बीमारियां पैदा हो रही हैं और इन बीमारियों को दूर हम ही कर सकते हैं। पहले बीमारियां कम हुआ करती थी। अगर हम बात करें तो जो वैद्य हकीम थे केवल नब्ज पकड़ते थे और पूरी बॉडी को डायग्नोज कर दिया करते थे कि आपको ये समस्या है, ये पुड़िया खाओ हल हो जाएगा। और आज हम बीमार होते हैं, अच्छे नर्सिंग होम में जाते हैं, वहाँ से एक अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर में भेजा जाता है, पूरी बॉडी का चेकअप हो जाता है, फिर भी कई बार रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या है कि पहले वाली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि बॉडी को डायग्नोज कर देती थी, पर आज की टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं चूक रह जाती है और हमें वापस अपनी संस्कृति, अपनी पद्धति को अपनाना पड़ेगा जिसको आयुर्वेद कहते हैं। हम लोग इससे दूर होते जा रहे हैं और बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये फैक्ट बात है। हम एक नई पैथी के अंदर घुस चुके हैं जिसको एलोपैथ बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथ के अगेंस्ट हैं, बट एलोपैथ हमारे लिए बनी थी और उसका इंस्टेंट और टेम्परेरी रिलीफ के लिए बनी गई थी और आज हम उसका इतना ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिसयूज कर रहे हैं कि आज उसकी वजह से भी बीमारियां पैदा हो रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, WHO बोल रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि आज 20 से 25% पेशेंट वो हॉस्पिटलाइज हैं जो एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से पड़े। अगर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जो सर्वे दे सकती है तो हमें थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है कि हम उस पैथी का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी उसकी जरूरत है, बस। इससे ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है।